महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। यह संदेश कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे उन सवालों का जवाब है जो तुम मन ही मन दिन में कई बार मुझसे पूछते हो कि महादेव, क्या यह रिश्ता खत्म हो चुका है? क्या सच में वह मुझे भूल गया है, या फिर वो लौट कर मेरे पास आएगा? मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अपने अहंकार में या किसी हालात के चलते वह तुमसे दूर चला गया, किंतु इस दूरी ने तुम्हारे प्रेम को मिटाया नहीं, बल्कि और गहरा किया है। वह अब तुम्हारी कीमत समझने लगा है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। रात के सन्नाटे में वह विचार करता है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गंदा व्यवहार किया। तुमने उसे प्रेम दिया, लेकिन बदले में उसने तुम्हें अपमान दिया, दुख दिया। किंतु उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। जो कुछ भी हुआ, यह सब उसने अपनी इच्छा से नहीं किया। कुछ लोगों ने उसकी मति भ्रष्ट कर दी थी, लेकिन अब सच उसके समक्ष आ गया है। बहुत जल्द तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और सकारात्मक निर्णय लेगा। यह अचानक ही होगा, शायद तब जब तुम उससे प्रेम की सारी उम्मीदें छोड़ चुके होंगे। परंतु उसका तुम्हारे जीवन में आना निश्चित है, क्योंकि तुम दोनों का मिलन नियति में लिखा हुआ है। इसलिए वह चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। वह तुम्हारे पास वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहा है, कुछ योजनाएं बना रहा है, अपने मित्रों से विचार विमर्श कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें इसका बेसब्री से इंतजार है। फिर भी तुम्हें कुछ माह और प्रतीक्षा करना होगा। घबराओ मत, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे पता है, कुछ महीनों से तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। परिवार में, प्रेम में, करियर में, जो कुछ भी तुमने सोचा था, सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे मन का ना हो तो दुखी मत हो। यह समझ लो कि अब जो होगा वह महादेव की इच्छा से होगा। केवल सुख नहीं, दुख को भी स्वीकार करो। कभी कभी दुख तुम्हें जीवन में वह ऊंचाई, वह स्पष्टता, वह खुशियां देते हैं जो सुख कभी नहीं दे सकता। इसलिए प्रसन्न रहो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो हो रहा है शुभ है, तुम्हारे हित के लिए है। तुम्हारी हालत मुझसे छुपी नहीं है। मुझे पता है उस एक व्यक्ति के लिए तुम कितने तरस रहे हो। उसकी दूरी ने तुम्हें तोड़ दिया है। उसके साथ के बिना तुम किसी खुशी, किसी सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि तुम अपने करियर में कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया है। कभी कभी तुम अपना क्रोध किसी निर्दोष पर भी उतार देते हो। इसलिए तुम्हारे प्रेमी को प्रकृति ने तुमसे दूर कर दिया है, ताकि तुम खुद को चुन सको, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कंधे के आसमान छू सको। मेरे बच्चे, किसी एक व्यक्ति के मोह में तुम इतना बंध चुके हो कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गए थे।
उसे याद दिलाने के लिए ही यूनिवर्स ने यह खेल रचा है। जिसके प्रेम के लिए, जिसके साथ के लिए तुम इतने तड़प रहे हो, उसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए ही चुना है। वह तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, खुद को प्राथमिकता नहीं दोगे, अपने कार्य क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा प्रेम तुमसे दूर ही रहेगा। किंतु मैं तुमसे बहुत खुश हूं, क्योंकि अब तुम सही दिशा में काम कर रहे हो। बहुत जल्दी तुम्हें बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, और इस सफलता के साथ ही तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो, किंतु अपनी दिनचर्या में एक छोटा बदलाव और करो। व्यर्थ के लोगों से मत उलझो, वह तुम्हारा समय और जीवन दोनों खराब कर देंगे। खुश रहो, नियति पर विश्वास करो। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है। बहुत जल्द तुम्हारे प्रेमी से दिव्य मिलन होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय।